जनसत्ता 16 मई। यस, केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों, किसानों और वंचित तबके की तत्काल मदद के लिए जो राहत पैकेज घोषित किया है, उससे यह उम्मीद बंधी है कि अब इस गरीब तबके को रात को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ऐसे में अब करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 1 किलो दाल मुफ्त मिलेगी। एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत ज्यादातर प्रवासी मजदूर अपने राशन कार्ड से इसे किसी भी राज्य में ले सकते हैं। यह अनाज और दाल उन लोगों को भी मिलेगी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इस पर 3,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे जो केंद्र देगा। इसके अलावा जिन राज्यों में प्रवासी मजदूर फंसे हैं, उनके खाने और रहने पर केंद्र 11,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। पिछले 1.5 महीने से देश में प्रवासी मजदूरों को जिन गंभीर संकटों से दो चार होना पड़ रहा है, वह महामारी से कम गंभीर संकट नहीं है। इस वक्त बड़ी संख्या में ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पा रही है। यही इनके पलायन का सबसे बड़ा कारण भी बना। सरकार ने हाल में 20 लाख करोड़ रुपए के जिस पैकेज का ऐलान किया है, उसी में से इन प्रवासी मजदूरों, किसानों और समाज के गरीब तबके के लिए भी खर्च होगा। पैरा सरकार ने जिस तरह की मदद का ऐलान अब किया है, इसकी जरूरत काफी पहले से महसूस की जा रही थी। पूर्णबंदी लागू होने के बाद से ही समाज का बेहद गरीब तबका सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहा है। सरकार ने गुरुवार को 3,16,000 करोड़ रुपए की जिन 9 योजनाओं का ऐलान किया, उनमें से 3 योजनाएं प्रवासी मजदूरों के लिए हैं। प्रवासी मजदूर भी अब मुद्रा लोन योजना का लाभ ले सकेंगे। इसका एक बड़ा फायदा यह हो सकता है कि अगर कोई प्रवासी मजदूर वापस अपने पुराने काम पर लौटने का इच्छुक नहीं है, तो वह मुद्रा लोन योजना के तहत कर्ज लेकर काम शुरू कर सकता है। अगर यह प्रयोग सफल होता है तो प्रवासी मजदूरों के लिए निश्चित तौर पर यह बड़ी मदद होगी। प्रवासी मजदूरों के लिए काम किराए वाले घर बनाने की भी योजना है, पर फिलहाल यह दूर की बात है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर योजनाबद्ध तरीके से पूर्णबंदी लागू की जाती तो शायद इतने बड़े पैमाने पर मजदूरों के पलायन की समस्या का समाधान नहीं करना पड़ता। पैरा केंद्र ने योजनाओं और पैकेज का ऐलान तो कर दिया है, अब जिम्मेदारी है राज्यों की। देखना होगा कि राज्य कितने प्रभावशाली तरीके से कदम उठाते और कैसे इन राहत पैकेजों का लाभ प्रवासी कामगारों तक पहुंचाते हैं। समस्या यह भी है कि हमारा तंत्र भ्रष्टाचार से अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाया है। ऐसे में हर जरूरतमंद तक राहत पहुंचाना बड़ी चुनौती है। यह कोई छिपी बात नहीं है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भट्टा ही भ्रष्टाचार के कारण बैठा। ऐसे में हर गरीब को बिना किसी अड़चन के राशन मिलता रहे, यह सुनिश्चित करना होगा। जिन राज्यों से मजदूर लौट गए हैं,
वे वापस कैसे आएं, यह भी राज्य सरकारों को देखना होगा। इसके लिए रोजगार की गारंटी देनी होगी। केंद्र सरकार का राहत पैकेज तो सिर्फ कुछ वक्त के लिए मददगार साबित हो पाएगा, लेकिन स्थायी समाधान राज्यों को ही निकालना है। स्टॉप।